हेलो चिल्ड्रन, हमारे इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और चैप्टर का नाम होगा न्यूक्लियाई। ज़्यादातर बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा सा इजी ही लगता है, बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है। और चिल्ड्रन, आज के वीडियो में हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे, ज़्यादातर चीज़ें आपको पहले से ही पता होंगी। आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा या आपको उसके बारे में जनरल नॉलेज होगा, तो आज का वीडियो आपको काफ़ी आसान लगेगा। तो चिल्ड्रन, सबसे पहले न्यूक्लियाई के कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। न्यूक्लियाई यानी कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एटम के सेंटर में होता है। ओके, हम सबको पता है न्यूक्लियस इज एट द सेंटर ऑफ द एटम। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो जब मैं कहता हूं न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब चिल्ड्रन, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर जिसे Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट। तो अगर कोई एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 5 है, इसका मतलब उस एलिमेंट में 5 प्रोटॉन होंगे। अब एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जो एटॉमिक मास नंबर है, उसमें प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को मिला के हम एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं। तो व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्लस N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ चिल्ड्रन, अब आपको पता है A क्या है। A है एटॉमिक मास नंबर, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के, और Z है प्रोटॉन्स। तो किसी भी एलिमेंट के बारे में अगर हमें लिखना है तो हम इस तरह से लिखते हैं, एलिमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मान लेते हैं एक एलिमेंट है X, तो नीचे जो नंबर होगा वो होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो नंबर होगा वो होगा एटॉमिक मास नंबर, यानी ऊपर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। एग्जाम्पल देखो, हीलियम 2 4। जब इस तरह से लिखा है, इसका मतलब है हीलियम के पास 2 प्रोटॉन्स है और 4 प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है। तो हीलियम के पास 2 प्रोटॉन्स और 4 प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है। सिमिलरली अगर लिखा हो ऑक्सीजन 8 16, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन्स और 16 प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है। मतलब 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, इसीलिए ऊपर 16 लिखा है। नाउ चलिए, नेक्स्ट डिटेल भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ी ही होगी। आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स हैं जिनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन उनका एटॉमिक मास नंबर अलग है। एग्जाम्पल देखो, यह है कार्बन। आप देख सकते हैं Z दोनों का सेम है, Z इज सेम। तो अगर Z सेम है, यानी कि एटॉमिक नंबर अगर सेम है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर सेम है, तो हम इन दोनों को कहेंगे आइसोटोप्स। देखो, इसका जो A है, A मतलब A इसका 12 है, इसका A 14 है। A मतलब एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर अलग अलग होना चाहिए और Z सेम होना चाहिए, तो हम इसे आइसोटोप कहेंगे। अब देखते हैं आइसोटोन। आइसोटोन वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। ओके, तो आइसोटोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, यानी कि Z अलग होगा और A भी अलग होगा। ये देखो, Z अलग है, C6 और N7 का Z अलग है। इसका Z6 है, इसका Z7 है। A भी अलग है, देखो, इसका A13, इसका A14। लेकिन जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, बट न्यूट्रॉन्स इन दोनों में सेम होने चाहिए।
न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन्स होंगे a माइनस जेड, तो 13 माइनस 6 करूंगा तो आएगा 7। सिमिलरली 14 माइनस 7 करूंगा तब भी आएगा 7। इन दोनों को माइनस करो, 13 और 6 में कितना डिफरेंस है? 7 का। 14 और 7 में भी कितने का डिफरेंस है? 7 का। तो दोनों में जो डिफरेंस है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम है, मतलब दोनों के न्यूट्रॉन सेम है। तो अगर न्यूट्रॉन सेम होता है तो आइसोटोन होता है। अब चिल्ड्रन याद रखो, आइसोटोन में एक एन आता है, एन, तो एन से न्यूट्रॉन याद रख लो। आइसोटोन, एन वर्ड से न्यूट्रॉन याद रखो। ओके, आइसोटोन है तो न्यूट्रॉन सेम रहेंगे। अगला कंसेप्ट है चिल्ड्रन आइसोबार। आइसोबार में जेड अलग होता है, देखो जेड की वैल्यू अलग है, यानी कि जो एटॉमिक नंबर है वो अलग होता है, जेड इज डिफरेंट। लेकिन इनका जो एटॉमिक मास नंबर है ए, ये देखो दोनों का ए सेम है, ए इज सेम, यानी कि दोनों का एटॉमिक मास नंबर सेम है। तो अगर ये ऊपर के नंबर सेम होते हैं तो आइसोबार। ओके, तो ये दोनों आइसोबार्स हैं। तो चिल्ड्रन आइसोटोप्स में Z सेम होता है, आइसोटोन्स में N सेम होता है, आइसोबार में A सेम होता है। इस तरह से याद रखना है आपको। तो ये है एक क्वेश्चन, अभी अभी मैंने जो सिखाया उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। एक एलिमेंट है X, एक एलिमेंट है Y। आपको बताना है ये आइसोटोप है, आइसोबार है, आइसोटोन है या नन ऑफ द अबव है। तो चिल्ड्रन दोनों का Z चेक करो, Z अलग है। अगर Z अलग है तो आइसोटोप नहीं हो सकता। दोनों का A चेक करो, A भी अलग है, A अलग है तो आइसोबार भी नहीं हो सकता। अब दोनों का Z माइनस A चेक करो, 82 माइनस 40 होता है 42, 83 माइनस 41 ये भी 42। ओके, इन दोनों को माइनस किया, इन दोनों को माइनस किया, यानी इसके पास 42 न्यूट्रॉन्स है, इसके पास भी 42 न्यूट्रॉन्स है। तो न्यूट्रॉन्स दोनों के सेम है, इसीलिए ये आइसोटोन्स हुए चिल्ड्रन। चिल्ड्रन न्यूक्लियाई में जो अगले कंसेप्ट है वो कुछ ऐसे हैं, कुछ चीजें आपको याद रखनी है इसमें। जैसे कि जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है वो लगभग 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब होती है। बहुत हाई डेंसिटी होती है, ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। तो न्यूक्लियस एक बहुत ही डेंस जगह है, बहुत ही टाइटली पैक्ड जगह है। ओके, और ये जो न्यूक्लियस है ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि एलिमेंट कौन सा है। न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो एल्यूमिनियम के लिए भी लगभग इतनी होती है, गोल्ड के लिए भी लगभग इतनी ही होती है, सिल्वर के लिए भी लगभग इतनी ही होती है। तो द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डज नॉट डिपेंड ऑन द एलिमेंट। ओके, और अगला फैक्ट जो आपको याद रखना है न्यूक्लियस के बारे में वो ये है कि जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय R0 इनटू एटॉमिक मास नंबर टू द पावर 1/3। ओके, यहां पे R0 एक कांस्टेंट है, R0 की वैल्यू ये है, ये आपको याद रखनी है। ओके, R0 एक कांस्टेंट है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम 13 और यहां पे 27 लिखा है। तो चलन हमें पता है रेडियस का फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू R0 इंटू A टू द पावर 1/3। यहां पे A ये वाला नंबर होता है 27। देयरफॉर R इज इक्वल्स टू R0 इंटू 27 टू द पावर 1/3। R0 की वैल्यू पता है हमें 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 इंटू 27 का क्यूब रूट होता है 3। तो आंसर है 3.6 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन देखो चिल्ड्रन, अगर एल्यूमिनियम का रेडियस x है तो टेरिलियम का रेडियस कितना होगा? तो हमें इसकी इंफॉर्मेशन दी है, हमें इसका रेडियस निकालना है। हम सब जानते हैं रेडियस का फॉर्मूला है R0 A टू द पावर 1/3। तो अगर मैं लिखूं रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज R0 इंटू एल्यूमिनियम का A है 27,
27 टू द पावर 1/3। अब एक काम कर देते हैं, दोनों तरफ डिवाइड डिवाइड लिख देते हैं। फिर यहां लिख देते हैं रेडियस ऑफ टेरिलियम। तो R0, तो इसकी वैल्यू होगी R0 इंटू टेरिलियम का A है 125। तो चलन R0 कट जाएगा। रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम x दिया है, तो रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम की जगह x लिख देते हैं। रेडियस ऑफ टेरिलियम इंटू 27 का क्यूब रूट होता है 3 और 125 का क्यूब रूट होता है 5। तो रेडियस ऑफ टेरिलियम यहां से मिल जाएगा हमें। देयरफॉर रेडियस ऑफ टेरिलियम इज 5/3x। बस इसको यहां पे और इसको यहां पे लेके आ गए हम लोग। So this is the answer, children.